नाउ सी द टॉपिक ऑफ हाफ लाइफ. व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ? ये हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी सिलेबस से मेंशन किए हैं. सपोज एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके एटम्स रेडिएशंस रिलीज करके डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, स्प्लिट होते रहते हैं या डिके होते रहते हैं. ये तीनों वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं कि एटम रेडिएशन रिलीज करके स्प्लिट हो सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है या डिके कर सकता है. अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल में सपोज 24 एटम्स हैं और इसकी हाफ लाइफ 3 मिनट्स है. हाफ लाइफ से मुराद वो टाइम है कि जिसमें एक सब्सटेंस के एटम्स हाफ हो जाए, हाफ डिसइंटीग्रेट होंगे तो हाफ रह जाएंगे. तो 24 एटम्स अगर हैं और हाफ लाइफ 3 मिनट्स है, तो मतलब ये होगा कि 3 मिनट्स के बाद एटम्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 3 मिनट्स के बाद एटम्स की तादाद 12 हो जाएगी. एटम्स 24 से 12 हो गए. Now this half life remains the same. After next 3 minutes, half atoms disintegrate होंगे, half रह जाएंगे. After next 3 minutes, half रह जाएंगे. एक सैंपल या एक एलिमेंट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होता, वो किसी न किसी स्टेबल फॉर्म में एट लास्ट कन्वर्ट हो जाता है. सो हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिसइंटीग्रेट और डिके. इसमें सवाल कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल एक सवाल ये है, half life of an element is 3 minutes if the initial number of atoms in it is 100. after how long will the atoms be reduced to 25? कितने टाइम के बाद एटम्स 25 हो जाएंगे? अगर आपने सॉल्व कैसे करना है, अगर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स 100 है, हाफ लाइफ 3 मिनट्स है, उसका मतलब होगा 3 मिनट्स के बाद 50 हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 मिनट्स के बाद 25 हो जाएंगे. आपसे पूछ रहे कि कितने टाइम के बाद 25 हो रहे, तो आंसर इज 6 मिनट्स. 6 मिनट्स के बाद ये 25 हो रहे हैं. एक बार 3 मिनट्स के बाद 50 हो रहे, फिर अगले 3 मिनट्स के बाद 25 हो गए, तो 6 मिनट्स के बाद ये हाफ हो गए, सॉरी 1/4 में कन्वर्ट हो गए. 2 हाफ लाइफ्स के बाद ये 1/4. तो आपने याद रखना है कि जो पहली हाफ लाइफ है इसमें एटम्स हाफ हो जाते हैं. सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एटम्स 1/4 रह जाते हैं. अगर इनिशियल 100 थे तो 1/4 क्या रह जाएंगे? 25 रह जाएंगे. नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह जाएंगे. थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह जाएंगे. फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/16 रह जाएंगे. आपने ये रिलेशन भी याद रखना है. फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/16 रह जाएंगे. आपने जो डिनोमिनेटर है उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है. तो फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हाफ हो गए, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 1/4 रह गए, मैंने अगर 1000 थे तो 250 आप कहेंगे. थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह जाएंगे. फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/16 रह जाएंगे, 1/16. एक और सवाल, इफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इज 24 and half life is 5 minutes, after 20 minutes what will be the number of atoms? 20 मिनट्स के बाद एटम्स की तादाद क्या होगी? 24 एटम्स हैं, हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो 5 मिनट के बाद तादाद हो जाएगी 12, 5 मिनट के बाद तादाद हो जाएगी 6, 5 मिनट के बाद तादाद हो जाएगी 3. मैं इसमें क्वेश्चन में 20 को अगर 15 मिनट्स कर लूँ
फिर आपके लिए सॉल्व करना इजी होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाएगा। तो अगर वो कह रहे कि इनिशियल तादाद 24 है, 15 मिनट के बाद तादाद क्या रह जाएगी? अब देख लीजिए 15 मिनट ये बन रहे हैं, 5, 10, 15 मिनट। 15 मिनट के बाद तादाद क्या रह जाएगी? 3 atoms. See the question again. If the initial number of atoms is 24 and half life is 5 minutes, after 15 minutes what will be the number of atoms? After 15 minutes the number of atoms will be 3. Del n shows number of atoms decaying. जो atoms disintegrate हो रहे हैं, the number of atoms disintegrating, it is directly proportional to the original number of atoms. Initial number of atoms, इनिशियली जो एटम्स मौजूद है उनकी तादाद पर ये बात डिपेंड करेगी कि कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे। बात फिलहाल क्लियर नहीं हुई। लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक सैंपल में 1000 एटम्स मौजूद हैं, तो हाफ लाइफ के बाद कितने डिसइंटीग्रेट होंगे? 500 डेफिनेटली, 1000 के हाफ तो 500 है। एक सैंपल में इनिशियली 100 मौजूद है एटम्स, कितने इंटीग्रेट होंगे? 50। तो इनिशियली जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होंगे, इसका मतलब है the number of atoms decaying is directly proportional to the initial number of atoms. And number 2, the number of atoms decaying is directly proportional to the change of time. जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा उतने ही ज़्यादा एटम्स डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनिशियल एटम्स 24 हैं, 5 मिनट के बाद 12 डिसइंटीग्रेट हो गए, मगर 10 मिनट के बाद कितने डिसइंटीग्रेट हो गए? 10 मिनट के बाद 12 और 6 18 डिसइंटीग्रेट हो गए। 10 मिनट के बाद 18 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए। कैसे? 12 यहाँ डिसइंटीग्रेट हो गए थे और 6 यहाँ डिसइंटीग्रेट हो गए, तो 18। सो आप इसी में सवाल बना सकते हैं कि हाउ मेनी एटम्स विल डिसइंटीग्रेट आफ्टर 10 मिनट्स। आपके पास 18 तादाद आ जाएगी। हाउ मेनी atoms disintegrate after 10 minutes? आंसर क्या है? 18 एटम्स। पहले हाफ लाइफ में 12 हो गया, अगले हाफ लाइफ में 6, तो 18 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहा है 10 मिनट के बाद। जितना टाइम गुजरता जाएगा जो एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। अगर आप इन दो रिलेशंस को कंबाइन कर लें, सो नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स एंड टू द चेंज ऑफ टाइम। del n is equal to minus lambda n del t। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एटम्स कम होते जा रहे हैं। नेगेटिव शोज atoms are decreasing. Yes, atoms are decreasing. And what is lambda? Lambda is a constant and it is known as decay constant. Lambda is decay constant. lambda को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसी रिलेशन से आप लिख सकते हैं lambda is equal to del n upon n upon del t. The fraction of atoms decaying per unit time. Is it the fraction of atoms decaying per unit time? So जो decay constant है lambda, इसे आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, decay constant, the number of atoms decaying per unit time, the fraction of atoms decaying per unit time. So lambda is equal to del n upon n upon del t. And what is its unit? Its unit is per second. n n से कैंसिल होगा, तो unit of
lambda is per second, 1 by s. So what is half-life? Time in which half the atoms of an element disintegrate or decay. वो टाइम है जिसमें हाफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाए. अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होगा, कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट नहीं होगा. इसकी एग्जांपल एक बुक में ये दी है कि सपोज आप जो है पॉपकॉर्न्स के दाने लें, पॉपकॉर्न्स के दाने लें और उनको हीट प्रोवाइड करें. You cannot predict कि which one pops up earlier and which one pops up later on. कौन सा पहले स्वेल करके पॉपकॉर्न बन जाएगा, कौन सा बाद में, you cannot tell. तो कॉर्न्स के जो आप दाने लेते हैं, you cannot predict कि कौन सा पहले पॉप अप होगा, कौन सा बाद में. बिल्कुल इसी तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रेडिएशन जब निकलते हैं, you cannot predict कि कौन सा अर्लियर डिसइंटीग्रेट होगा, कौन सा बाद में डिसइंटीग्रेट होगा. आप सिर्फ एक एवरेज टाइम बता सकते हैं. जिस टाइम में आधे एटम्स डिसइंटीग्रेट हो उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इनिशियली 24 एटम्स मौजूद हैं तो पहले हाफ लाइफ के बाद ये 12 बन जाएंगे, अगले हाफ लाइफ के बाद 12 से 6 बन जाएंगे और उससे अगले हाफ लाइफ के बाद 6 से 3 बन जाएंगे. अब इसमें सवाल क्या बन सकते हैं? Half-life of an element is 3 minutes if the initial number of atoms in it is 100. After how long will the atoms be reduced to 25? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 100 से 50 होने में 3 मिनट्स लगेंगे, 50 से 25 होने में मज़ीद 3 मिनट लगेंगे, तो आंसर इज 6 मिनट्स. तो याद रखिए, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद एटम्स 1 से हाफ हो जाते हैं, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हाफ से 1/4 बन जाते हैं, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/4 से 1/8, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/16 हो जाते हैं. नेक्स्ट सवाल ये कि इफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इज 24 and हाफ लाइफ इज 5 minutes, आफ्टर 15 minutes व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग देयर. तो आप देख सकते हैं कि अगर 24 इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, 5 मिनट्स के बाद एटम्स 12 हो जाएंगे, 10 मिनट के बाद 6 रह जाएंगे और 15 मिनट के बाद 3 हो जाएंगे. तो 15 मिनट के बाद कितने एटम्स रह गए? 3. द आंसर इज 3 एटम्स. अगर नेक्स्ट सवाल ये कि हाउ मेनी एटम्स डिसइंटीग्रेट आफ्टर 10 मिनट्स, तो कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं 10 मिनट्स में? फर्स्ट हाफ लाइफ में 12 डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, नेक्स्ट में 6 इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो 12 जमा 6 18 डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं 10 मिनट में. इस तरह का सवाल भी बन सकता है. So number of atoms decaying del n, it is directly proportional to the initial number of atoms and it is directly proportional to the change of time. Del n is equal to minus lambda n del t. नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एटम्स की तादाद कम हो रही है. लैम्डा इज डिके कांस्टेंट. लैम्डा इज del n upon n into del t. del n upon n is fraction of atoms decaying. तो आप डिके कांस्टेंट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. The fraction of atoms decaying per unit time is decay constant. इसका यूनिट पर सेकेंड होगा. और एक लास्ट रिलेशन, लैम्डा इंटू हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693. ये रिलेशन डिराइव किया गया है. तो इससे आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का. हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा की जो भी वैल्यू सामने आती है उसको 0.693 से डिवाइड कर लें, किसी एलिमेंट का हाफ लाइफ आ जाएगा. तो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक था. इसके बाद सिलेबस में इस चैप्टर में एक टॉपिक दिया जो कि आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, क्योंकि वो सारी की सारी जनरल नॉलेज है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडिएशंस, व्हाट आर द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस, वो भी आपने इस चैप्टर में से देखना है. कल इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक हम पढ़ते हैं. प्रीवियस चैप्टर में अगर कोई सिलेबस में रह गया तो वही टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे कल के लिए इंशाल्लाह.